हाँ जी, नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्कार स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हम नाइन्थ का स्टार्ट करेंगे, बहुत सी डिमांड आ रही थी कि सर बायोलॉजी का चैप्टर है एक, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो आप करवाइए। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे बेसिकली कि सेल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो एक इंट्रोडक्शन है थोड़ी सी, हम उसके बारे में कर लेते हैं। देखिए, अभी तो हमारे पास सारे के सारे जो बड़े अपग्रेडेड अप टू डेट जो मटेरियल जो है वो मौजूद है हमारे पास। वी हैव द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन आज से 300-400 साल पहले ऐसा नहीं था। हर बंदा जो है इस कोशिश में, साइंस में लगा हुआ था न्यू न्यू डिस्कवरीज करने। तो उसमें क्या था कि सबसे पहले 1665 में जो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, राइट। तो उन्होंने क्या किया था कि एक प्लांट जो होता है ना, उसका कॉर्क निकाला। अब ये कॉर्क क्या बोला है, आप कोई पुराना बड़ा सा पेड़ देखिए, आम का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसकी जो ट्रंक होती है ना, बड़ा सा तना होता है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की उसकी ट्रंक के ऊपर छिलके होते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली कॉर्क, ठीक है। तो उन्होंने कॉर्क को क्या किया कि कॉर्क को यहाँ पर मैंने बताया भी है डेफिनेशन, कॉर्क इज द सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने इसको सेल्फ डिज़ाइंड एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर उसमें देखा। तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ इस तरह से दिखाई दिया, ये आपके सामने क्लियर है, राइट। तो आप देखोगे इसमें छोटे छोटे जैसे ना, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, वैसे इसको कंपार्टमेंट, इसको छोटे छोटे ना रूम्स दिखाई दिए हैं। ओके। तो ये जो रूम्स थे, उन्होंने ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे, उन्होंने इनका नाम रख दिया सेल्स। सेल्स का मतलब था लिटिल रूम। तो ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं हमारे, ठीक है जी, रॉबर्ट हुक। तो ये उनकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी। ओके। अब कॉर्क जो होता है ये इन्होंने देख लिया। अब उसके बाद हम एक करेंगे एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, एक अनियन बल्ब लेना है, राइट। अनियन बल्ब मीनिंग सिंपल सा एक अनियन जो है, प्याज लेना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको काटना है, ओके, और उसके छिलके उतारने हैं। तो एक बढ़िया सा छिलका है, उसके अंदर से ना फोर्सेप लेकर, चिमटी लेकर उसके अंदर से एक लेयर निकालनी है, ठीक है। अंदर अंदर वाली साइड से लेयर निकल जाएगी। तो उसको लेयर को आपने वॉच ग्लास के ऊपर रखना है। वॉच ग्लास क्या होती है, एक छोटी सी आपकी शीशे से बनी हुई जो है एक कटोरी होती है, उसके अंदर हमने, शीशे की कटोरी होती है, ठीक है, तो ग्लास की कटोरी है, उसके अंदर हमने उसको रख दिया, राइट। उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, वाई, बिकॉज ये सूख ना जाए। उसके बाद आपने क्या किया कि ग्लास स्लाइड जो है उसके ऊपर उसको एक दो ड्रॉप पानी की डाल के उसके ऊपर वो वाला जो आपने लेयर निकाली थी, इनर लेयर अनियन की, वो उसके ऊपर उठा के रख देनी है। अब ये सारा काम चिमटी से नहीं करना, यू कैन यूज़ कैमल हेयर पेंट ब्रश होता है ना, बिल्कुल पतला वाला, उससे उसको उठा के रख देना है। तो उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या करना है कि सैफरन, एक कलर डाई होती है, रंग होता है एक, जो हम सिर्फ बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, वो किसी भी सेल को कलराइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको हमने लेना है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने डाई के अंदर उसको डाल देना है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि उसको टेम्परेरी माउंट, टेम्परेरी स्लाइड हमने उसकी बना ली, ये आपके सिलेबस में भी होगा। तो उस टेम्परेरी स्लाइड के अंदर हमें कुछ इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे, राइट। देखो ध्यान से, ओके। तो कलराइज कलर हमने उसमें डाला है। तो आप फाइंड आउट करोगे कि वहाँ पर यू विल फाइंड कि वहाँ पर हमें ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देंगे और बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई देंगे। ये ब्लैक डॉट क्या है, ये असल में न्यूक्लियस हैं। और ये हमारे पास जो हेक्सागोनल शेप्स वाले हैं, ये क्या है, दीज आर हेक्सागोनल शेप्स आर, दीज आर सेल्स। तो ये हमें क्लियर हो गया कि सेल्स हमने कहाँ चेक कर लिए, हमने सेल्स चेक कर लिए किसके अंदर, हमने सेल चेक किए प्लांट, कौन सा, अनियन के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, हमें ये क्लियर होगा, दीज आर सेल्स। अब ये स्ट्रक्चर सारे एक दूसरे के जैसे हैं, ठीक है।
इनका साइज़ थोड़ा बहुत 19-21 वेरी कर सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका हेक्सागोनल शेप है। ओके, तो ये बातें हमें क्लियर होगी। तो बिग स्ट्रक्चर लाइक अनियन बल्ब ऑफ द डिफरेंट साइजेस हैव डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर। अब इसमें अलग अलग जो अनियन है उसमें ये सेल का साइज़ जो है वेरी कर सकता है, लेकिन आप देखोगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहेगा। आप कोई भी सेल निकाल कर देखोगे तो आप फाइंड आउट करोगे उसकी हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, पेंटागोनल ऐसी शेप होगी, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक हमें चीज़ें कोई भी प्लांट सेल निकाल कर देखेंगे तो उसके अंदर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसने कहाँ देखा था इसको? उसने इसको देखा था कॉर्क के स्लाइस में, एक सबसे पहले प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो सबसे शुरुआत का बना के बिल्कुल जो था अनमॉडिफाइड माइक्रोस्कोप। उसके बाद ल्यूवेन हुक थे 1674 में, उन्होंने इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पॉन्ड में से लिविंग सेल्स निकाल के उनको ऑब्जर्व किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन आ गए 1831 में, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस भी होता है सेल के अंदर। फिर फ्रुकेंजे नाम के एक साइंटिस्ट आए 1839 में, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम की जो टर्म थी उसको क्वाइन किया। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे बाकी सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल को देखकर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वेन। उन्होंने किया था 1838 में और 1839 में, उनकी दोनों की जॉइंट की थ्योरी को हम कहते हैं सेल थ्योरी। उन्होंने बताया कि सेल जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के अंदर सेल होता है, तो ये बेसिक यूनिट हो गया। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी एक या एक से ज़्यादा सेल से बनी होती हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से मौजूद सेल हैं उसी से नए सेल बनते हैं, ऐसा नहीं होता कि कहीं से सेल अपने आप पैदा हो जाए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये उसने सेल थ्योरी दी थी। अब सेल थ्योरी के बाद हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, कीप लाइकिंग माय वीडियो, कीप शेयरिंग माय वीडियो, एंड इफ़ एनीबडी ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका हमने नाम चेंज कर दिया, दैट इज़ अ साइंस गुरुज़। तो आगे से हम साइंस गुरुज़ के ऊपर आपको मिलेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।